हे व्हाट्स अप एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम रंजना सिंह। बच्चों, आज हम क्लास 5th में लेसन 5 बूढ़ा आदमी पढ़ाएंगे। ठीक, यानी पार्ट 5 बूढ़ा आदमी। ये देखिए बच्चों, ये आपका यहाँ से ये लेसन शुरू हो रहा है। ये आपका दिया है पेज नंबर 65 पे। ये समझ में आया बच्चों? आप लोग इस चित्र को देखिएगा और इस कहानी के बारे में अनुमान लगेगा कि इस कहानी में है क्या। चलिए हम आपको पढ़ाना शुरू करते हैं। बच्चों, ये अफ्रीका की कहानी है। अफ्रीका में एक गांव था। उस गांव में एक अकिम्बा नाम का व्यक्ति रहता था। बच्चों, वो बहुत ही गरीब था। तो उसने सोचा कि मेरे पास इस गांव में ना पैसा है ना कोई काम है, तो ऐसा करते हैं, हम ऐसे कैसे रहेंगे। बहुत ही निर्धन, मतलब गरीब था। हम ऐसे कैसे रहेंगे? तो उसने सोचा कि क्यों ना हम गांव के बाहर जाकर कुछ पैसे कमाएं और अपना पेट भरें। तो यही सोचकर अगले दिन जो है वो एक घने जंगल की तरफ चल दिया। और चलते चलते उसको बहुत थक गया और एक पेड़ के नीचे जो है वो बैठ गया विश्राम करने के लिए। विश्राम मतलब होता है बच्चों आराम करने के लिए। वो वहाँ पे उस पेड़ के नीचे बैठ गया और वो थका हुआ था, इसलिए उसे क्या हुई, नींद आ गई। जब नींद आ गई तो अचानक से उसे लगा कि उसे कोई बुला रहा है कि अकिम्बा, सो रहे हो क्या? तो अकिम्बा जो हड़बड़ा के उठ गया। उसने आसपास देखा तो उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी उसके पास खड़ा हुआ था। तो उस बूढ़े आदमी ने जो अकिम्बा का हाल चाल पूछा कि मतलब तुम कैसे हो। तो अकिम्बा ने अपनी पूरी जो है कहानी, मतलब अपनी गरीबी, अपनी निर्धनता की पूरी कहानी जो है उस बूढ़े व्यक्ति को बता दी। तो बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि अच्छा ठीक है, देखो वो जो सामने झाड़ी दिख रही है, उस झाड़ी के पास जाओ, वहाँ पे तुम्हें, उस झाड़ी के पीछे जाओ, वहाँ पे तुम्हें एक गाय मिलेगी। उस गाय को लेकर अपने घर चले जाओ। तो और उस गाय के सामने नू नू बोलना, फिर देखना क्या होगा। अकिम्बा बच्चों झाड़ी के पीछे गया। उसने देखा कि सच में वहाँ एक गाय थी। वो गाय को लिया और अपने घर वापस चला गया। वो दूसरे गांव नहीं गया, अपने घर ही वापस चला गया। बच्चों, तो फिर वो अपने गांव में ही उसने रहने का विचार किया और अपने गांव में ही वो रहने लगा। अपने गांव में ही कुछ जो है वो काम वगैरह करने लगा, जिससे जो है वो अपना भी पेट भरता, उस गाय को भी चारा पानी देता था, मतलब गाय का भी पेट भरता था। इसी तरह उनके दिन बीत रहे थे। एक दिन अकिम्बा ने जो है उस गाय के आगे नू 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 बोला। जैसे ही उसने नू नू बोला, वैसे ही गाय ने अपने मुंह से एक सोने का सिक्का जो है वो नीचे ज़मीन पर गिरा दिया। अकिम्बा जी बहुत खुश हुए कि अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। बच्चों, कुछ दिन बाद, इस घटना के कुछ दिन बाद अकिम्बा को किसी काम से दूसरे गांव जाना पड़ा। तो उसने सोचा कि हम अपने साथ अपनी गाय तो ले नहीं जा सकते, तो करें क्या। तो उसे याद आया कि मेरे घर के, मतलब मेरे पड़ोस में एक बुम्बा नाम का एक व्यक्ति रहता है, क्यों ना हम अपनी गाय कुछ दिन के लिए उसको दे दें, वो अपने पास रख ले। तो यही सोचकर वो जो है बुम्बा के पास गया और बुम्बा से उसने बोला कि ऐसा है कि मुझे गाँव से बाहर जाना है, तुम मेरी गाय को 2-4 दिन के लिए अपने पास रख लो। तो बुम्बा ने कहा ठीक है, मेरे बच्चे भी इस बहाने दूध पी लेंगे, अपनी गाय को तुम मेरे यहाँ छोड़ जाओ। अकिम्बा ने कहा ठीक है, लेकिन अकिम्बा ने बुम्बा से बोला कि इस गाय के आगे नू नू मत बोलना, मतलब नू नू शब्द मत बोलना। तो अकिम्बा के मन में ये मतलब उठा कि ये ऐसा क्यों बोल रहा है मुझसे कि इस गाय के आगे नू नू मत बोलना। तो जैसे ही अकिम्बा जो है चला गया, वैसे ही तुरंत जो है बुम्बा जी गाय के पास पहुँचे और गाय के सामने जाकर उसने कहा नू नू नू। जैसे ही उसने नू नू बोला, वैसे ही गाय ने जो है क्या किया, यस, एक सोने का सिक्का जो है वो अब जमीन पर गिरा दिया। अब जो बुम्बा जी थे वो बहुत ही प्रसन्न हुए, खुशी से झूम उठे, आंखें फैल गई उनकी। आंखें फैल गई मतलब बच्चे होता है बहुत हैरान होना। मतलब जैसे ही उसने देखा कि गाय ने सोने का सिक्का दिया है, वैसे ही जो है वो उनकी आंखें जो है फैल गई, मतलब वो बहुत ही क्या हुए, हैरान हो गए, खुश हो गए। और वो बड़ी खुशी से बोले कि वाह, ये गाय तो रखने लायक है, मतलब हम इस गाय को अपने पास ही रख लेंगे। कुछ दिन बाद बच्चों की माँ वापस आया। उसने जो है गाय को रखने के लिए बुम्बा को धन्यवाद दिया और अपनी गाय को लेकर वापस घर अपने आ गया। फिर कुछ दिन बीते। एक दिन अकिम्बा को जो है बच्चों वो थोड़े पैसों की ज़रूरत हुई, मतलब धन की आवश्यकता हुई। तो वो गाय के पास गया और गाय से बोला नू नू नू। यस, आप लोग सही गेस किए। गाय जो थी वो बुम्बा ने क्या की थी, बदल दी थी। मतलब असली गाय उसने रख ली थी अपने पास, जो सोने का सिक्का देती थी। जो नकली गाय थी, मतलब जो जैसे नॉर्मल सी गाय थी, वो उसने अकिम्बा को दे दी थी। अब नू नू बोलने पर भी सिक्का वो मतलब निकला ही नहीं सोने का। तो वो बड़ा हैरान हुआ अकिम्बा। उसने क्या किया कि वो फिर वापस जंगल में गया उसी बूढ़े व्यक्ति की तलाश में।
वो जंगल में गया तो उसने देखा बच्चों जो बूढ़ा व्यक्ति था वो उसी पेड़ के नीचे बैठा हुआ उसको मिला। तो बुम्बा जो है उस बूढ़े व्यक्ति के पास गया और बोला कि क्या ये जो आपने हमें गाय दी थी, क्या ये एक ही बार सिक्का देती है, दोबारा नहीं देती है? तो बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसने कहा अच्छा छोड़ो, ऐसा करो कि तुम फिर वो झाड़ी के पीछे जाओ, वहाँ पे तुम्हें एक भेड़ मिलेगी, उस भेड़ को लेकर अपने घर जाओ, उस भेड़ के आगे तुम पेरू बोलना, कान में उसके पेरू तुम बोलना। तो अकिम्बा जी जो है वो भेड़ लेकर घर आ गए और घर आके ही उसने जो है उसके कान में पेरू शब्द बोला। जैसे ही उसने पेरू बोला वैसे ही जो है भेड़ ने जो है वो चांदी का सिक्का मुंह से निकालकर जमीन पर गिरा दिया। अकिम्बा बड़े खुश हुए, उसने कई बार पेरू 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 बोरू बोला, जितनी बार पेरू पेरू वो बोलता उतनी बार जो है भेड़ जो थी वो चांदी का सिक्का जो है निकाल कर अपने मुंह से जमीन पर गिरा देती थी। इस तरह उसने जो है कई बार पेरू बोला और इस पेरू बोलने के साथ ही सिक्के उसे मिलते गए और वो क्या हुआ, बहुत ही धनवान हो गया। एक दिन जो है फिर उसे किसी काम से गांव से बाहर जाना पड़ा, मतलब अकिम्बा को एक दिन फिर गांव से बाहर जाना पड़ा। तो वो अपनी भेड़ कहाँ रख के फिर बुम्बा के पास अपनी भेड़ को जो है छोड़ कर गया कि ऐसा है कि तुम कुछ दिन के लिए मेरी भेड़ की देखभाल करो, मुझे गांव के बाहर जाना है किसी काम से, लेकिन इसके आगे इसके कान में तुम पेरू मत बोलना, समझ में आया? नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा अगर तुम पेरू बोल दोगे इसके कान के आगे, तो उससे इसके कान में। तो अकिम्बा ने उसे चेतावनी दी, मतलब सावधान किया। और बुम्बा ने भी भरोसा दिलाया, ठीक है तुम जैसा कर रहे हो हम वैसे ही करेंगे, हम पेरू उसके कान में नहीं बोलेंगे। लेकिन कैसा हुआ, नहीं, जैसे ही अकिम्बा जी गए वैसे ही जो है वो जो थे बुम्बा जी वो कूद फांद के भेड़ के पास पहुंचे और भेड़ से जो है भेड़ के कान में उन्होंने क्या कहा, पेरू। जैसे ही पेरू बोला वैसे ही भेड़ ने क्या दिया, क्या निकला उसके मुंह से, चांदी का सिक्का। बुम्बा जी फिर बहुत खुश हुए और उन्होंने फिर अपने उनके दिमाग में विचार आया कि नहीं, ये भेड़ तो रखने लायक है। उसने वो भेड़ को रख लिया। कुछ दिन बाद अकिम्बा फिर वापस लौटा तो बुम्बा ने क्या किया, वैसे ही एक भेड़ जो है अकिम्बा को दे दी कि तुम्हारी भेड़, अपनी अमानत तुम संभालो। अकिम्बा जो तुरंत घर आए भेड़ को लेकर, और जैसे ही घर आया वैसे उसने भेड़ के कान में पेरू बोला। क्या हुआ, अब तक आप लोग समझ गए होंगे कि बुम्बा ने जो भेड़ को जो है वो चेंज कर दिया था। जब चेंज भेड़ को कर दिया था तो पेरू उस कहने पे जो है वो चांदी का सिक्का जो है वो निकला ही नहीं। तो अकिम्बा जो है बहुत उदास हो गया और वह दुखी मन से वो जो गाय थी और भेड़ थी उसको चराने के लिए जो है जंगल में चला गया। वो बहुत उदास हो गया बच्चों की, उसका तो जो है क्या बोलते हैं, ये तो चांदी सोने का सिक्का हमें मिला ही नहीं। तो जो गाय बुम्बा ने दी थी और जो भेड़ दी थी उसको चराने के लिए वो दुखी मन से बच्चों फिर वो जंगल की तरफ चला गया। जैसे ही वहाँ जंगल में पहुँचा वैसे ही उसको फिर वही बूढ़ा आदमी दिखाई दिया जिसने गाय और भेड़ उसको दी थी। अकिम्बा ने जो है सारी बातें जो है बूढ़े को बताई कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। तो बूढ़े आदमी ने थोड़ा सा सोचा, तनिक मतलब होता है बच्चा, थोड़ा सा सोचा। उसने कहा कि अच्छा जाओ, वो जो झाड़ी है ना उसके पीछे एक छड़ी होगी, उसे उठाकर अपने घर ले जाओ और जब तुम उससे कहोगे डुलू तो वह नाचने लगेगी, और जब उसे रोकना होगा तो कहना हलू। समझ में आया? मतलब जब उसे डुलू कहोगे तो वो नाचने लगेगी ऐसे ऐसे, और जब तुम उसे कहोगे, जब तुम्हें उसे रोकना होगा तो कहना हुलू, तो वो क्या करेगी, ऐसे रुक जाएगी। अकिम्बा वो छड़ी लेकर घर आ गया और बहुत देर तक उस छड़ी को वो ध्यान से देखता रहा। अचानक, मतलब सहसा मीन्स होता है बच्चों अचानक उसके दिमाग में ये विचार आया, मतलब ये आइडिया आया, एक विचार आया और वो जो है वो छड़ी लेकर बुम्बा के पास पहुंच गया और उसने बोला, बुम्बा मेरे मित्र, मुझे फिर बाहर जाना है, क्या यह छड़ी तुम मतलब ये जो छड़ी है क्या तुम इसकी देखरेख कर सकोगे? मतलब उसने वो फिर से बुम्बा के पास गया और वो छड़ी जो उसने दी कि मुझे वापस जाना है, तुम्हें छड़ी में अपने पास कुछ दिन के लिए रख लो। बुम्बा तो बहुत ही खुश हुए थे। उन्होंने कहा हाँ क्यों नहीं, पड़ोसी के काम आएगा ना, तो और कौन काम आएगा? बुम्बा ने अपनापन दिखाते हुए कहा, मतलब बुम्बा ने कहा हाँ हम इसको रख लेंगे, पड़ोसी के तो काम आता है और थोड़ी कोई काम आता है। तो अकिम्बा ने कहा कि हाँ भूल कर भी इसके आगे डुलू मत कहना। समझ में आया? अब उसने बता दिया फिर से कि भूल से भी छड़ी के आगे डुलू मत कहना, और यदि अगर ऐसा कहोगे तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। इतना कहकर अकिम्बा जो है वो बुम्बा के घर से गया
और वो जाकर कहाँ छिप गया, पिछवाड़े। पिछवाड़े में होता है बच्चों पीछे का हिस्सा, मतलब वो घर, बुम्बा के घर के पीछे जाकर छिप गया। और जैसे ही बुम्बा ने देखा कि अकिम्बा जो है नज़रों से ओझल हो गया है, मतलब उसकी, और तुरंत उसने, बुम्बा ने छड़ी से कहा डुलू। अब अभी जो है बच्चों बुम्बा के होंठ जो है वो जुड़े भी नहीं थे, जुड़े मतलब पूरे तरह से उसे डुलू बोला भी नहीं था कि छड़ी ने बुम्बा की पिटाई करना शुरू कर दी। समझ लगी उसको पीटने, और वो पीटती ही नहीं, रुकी ही नहीं, क्योंकि रुकती तो वो, रुकने वाला शब्द तो बुम्बा ने उसको, अरे अकिम्बा ने उसे बताया नहीं था कि छड़ी कैसे रुकेगी। अब वो उसको पीटती जाती। अब बुम्बा जो है बेचारे, हाय हाय कोई बचाओ, यह छड़ी तो मेरी जान ही ले लेगी, अरे कोई आओ। बुम्बा जो है सहायता के लिए पुकारने लगा, लेकिन छड़ी रुकती कैसे? रोकने वाला शब्द तो अकिम्बा ने उसे बताया ही नहीं था। आगे समझ में बच्चों, अकिम्बा को समझ में आ गया था कि बुम्बा जो है उसके साथ कोई चालाकी कर रहा है, तो वही वो देखने के लिए गया था। उसका शक जो था वो सही निकला कि बुम्बा ही उसके साथ चालाकी कर रहा था, और वो छड़ी जो है उसको पीटती जा रही थी, लेकिन वो रुकी कैसे? क्योंकि अकिम्बा ने रुकने वाला शब्द उसे बताया नहीं था कि क्या कहने छड़ी जो है वो रुकेगी। अकिम्बा पीछे छिपकर सारा दृश्य जो है वो क्या करता है, देख रहा था। बच्चों दृश्य मतलब होता है नज़ारा, मतलब ये जो सारी चीज़ें हो रही थी, मतलब छड़ी जो बुम्बा को मार रही थी, वो सब चीज़ें जो है अकिम्बा जो है बुम्बा के घर के पीछे वाले हिस्से में छिपकर देख रहा था। कुछ देर बाद वह सामने आया और बुम्बा से बोला, बुम्बा तुम मेरी असली गाय और भेड़ वापस करो, तभी ये रुक सकती है। तो बुम्बा ने कहा कि वो तो मैंने तुम्हें पहले ही दे दी है, मतलब झूठ बोला कि हमने तुमको वो तो पहले ही दे दिया है, तो ठीक है तुम पिटते रहो। तो बुम्बा ने कहा कि अच्छा ठीक है, सॉरी अकिम्बा ने कहा ठीक है तो पिटो। इतना कहकर अकिम्बा जो था वो जाने लगा। तभी बुम्बा दर्द से कहराते हुए बोला, रुको अकिम्बा, मैं तुम्हारी गाय और भेड़, रुको अकिम्बा, मैं तुम्हारी गाय और भेड़ ही नहीं, उनसे मिले सोने और चांदी के सब सिक्के भी दे दूंगा, लेकिन पहले इस छड़ी को रोको। मतलब उसने कहा कि हम दे चुके हैं, तो अकिम्बा ने कहा ठीक है रिपीटो, हमको क्या, हम जा रहे हैं। तो अकिम्बा जो है बेचारा दर्द से कहराते हुए बोला कि भैया हम तुम्हें जो है तुम्हारी गाय और तुम्हारी भेड़ वापस कर देंगे, इसके साथ साथ ही जो हमने सोने और चांदी के सिक्के उनसे लिए थे वो भी वापस कर देंगे, प्लीज़ किसी तरीके से छड़ी को रोको जो मुझे मार रही है। अकिम्बा ने धीरे से कहा हुलू, मतलब बहुत धीरे से उसने कहा हुलू, तो छड़ी का नाश जो है वो थम गया, मतलब जो मार रही थी वो क्या हुई, रुक गई। लेकिन अभी भी वो सीधी खड़ी थी जैसे पीटने को तैयार हो, मतलब वो रुक तो गई लेकिन एकदम ऐसे खड़ी थी, एकदम ऐसे कि जैसे अभी कुछ होगा तो फिर पीटने के लिए बुम्बा को तैयार हो जाएगी। छड़ी पर नजर पड़ते ही बुम्बा गाय, भेड़ और सिक्के से भरी थैली लेकर आया। बुम्बा ने देखा छड़ी ऐसे खड़ी हुई है, कहीं ऐसा ना फिर से हमें पीट दे। बेचारा जल्दी जल्दी जो है गाय और वो जो भेड़ थी और जो उनसे मिले चांदी और सोने के सिक्के थे वो सब लेकर आया। और अकिम्बा अपनी गाय और भेड़ और सिक्कों से की थैली लेकर घर आ गया। उसके बाद अकिम्बा कई बार जंगल गया, पर वह वृद्ध व्यक्ति का मतलब वो जो है वह वृद्ध व्यक्ति का धन्यवाद करना चाहता था, पर उसे वह दयालु बूढ़ा व्यक्ति फिर कभी न दिखाई दिया। मतलब बच्चों जो अकिम्बा था वो अपने, जब बुम्बा ने सब कुछ उसको वापस कर दिया, गाय और उसकी भेड़ और चांदी के सिक्के, चांदी सोने के सिक्के, वो लेकर बच्चों अपने घर आ गया। इसके बाद वो जो है सोचा उसने कि हम जो है उस बूढ़े का धन्यवाद कर दें जिसने मेरी इतनी मदद की है। बच्चों वो कई बार जंगल में गया उस बूढ़े को धन्यवाद करने के लिए, लेकिन वो बूढ़ा जो था उसको फिर दोबारा नहीं दिखाई दिया। चलिए बच्चों ये लेसन आपका खत्म हो गया। अगले वीडियो में हम इसी लेसन की आपको, यानी बूढ़ा आदमी लेसन 5 का क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग आपको, सॉरी क्वेश्चन आंसर और इस बुक की जो इसमें इस लेसन की जो एक्सरसाइज है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। बच्चों इसकी आप लोग तब तक आप लोग इसकी जो ये वर्ड मीनिंग है इसको आप लोग अपनी कॉपियों में नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके बच्चों।